इस वीडियो में आपको बीटीएससी की तरफ से एक न्यू नियमावली यहाँ पर बनाया गया है कि 2024 इसको बोली जा सकेगी। इसमें नया बदलाव किए गए, क्या बदलाव है सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस पीडीएफ मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स में सभी कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। अभी जो है बीटीएससी का नई नियमावली आपको बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है और इसको यहाँ पर गजट में भी पब्लिश कर दिया गया। ये इसका गजट है, बिहार गजट, और ये बिहार का असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित यहाँ पर किया गया है, जो कि बीटीएससी का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए, जिसका यहाँ पर एक्ट रूल बन गया। और अभी जो यहाँ पर इसको नया नियमावली कहा जा सकता है। यह जो है आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इससे पहले और भी संशोधन हुए थे। इससे पहले आपको 2014 में संशोधन हुआ था, उसके बाद 2018 में संशोधन हुआ था, उसके बाद अभी यहाँ पर 2024 में संशोधन यहाँ पर किया गया, जिसमें कुछ नियम यहाँ पर बदलाव किए गए। क्या अभी अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसीज अब बीटीएससी के थ्रू निकलेगी उन सभी में ये लागू होगी। और इसका जो विस्तार है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। दूसरा पॉइंट्स यहाँ पर है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 है का यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर नियम्स हैं उनको यहाँ पर प्रतिस्थापन किया गया। जो भी नियम्स यहाँ पर दिए गए, जहाँ पर मेंशन है कि पद एवं संवर्ग नियमावली में यथा विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जाँच या साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेघा सूची तैयार की जाएगी एवं अधियाचना विभाग को अनुशंसा इस शर्त पर इसके साथ भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। तो पहले जो है ये नियम नहीं था, पहले आपको मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश होता है, उसके बाद जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह मिल जाते। लेकिन अभी जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले जो भी आपका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस है ये आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपका नियुक्ति पत्र या ज्वाइनिंग लेटर आपको निर्गत किया जाएगा। उसके बाद दूसरा चेंजेस यहाँ पर ये किया गया है, जो कि आप यहाँ पर मेंशन है पढ़ सकते हैं। जिन पदों के सेवा या संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता या उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के 1.25 टाइम्स अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो को प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेघा सूची तैयार की जाएगी। तो इससे पहले आपको यहाँ पर जो भी से कैंडिडेट थे जो इसमें एग्जाम्स देते थे, तो उसमें जितनी भी यहाँ पर नंबर ऑफ सीटें थी उसना यहाँ पर उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि 1.25 टाइम्स, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो उनके लिए 125 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद 100 लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर मेंशन है कि परंतु रिक्तियों की कुल संख्या या कुल संख्या के 1.25 टाइम्स गुना लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेघा सूची तैयार की जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मान के चलिए 100 या 100 से कम वैकेंसी आती है या 100 वैकेंसी आती है, उसके लिए 125 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाना है। लेकिन जो एग्जाम्स पास की है उसकी संख्या अगर 110 ही है तो ये टोटल 110 कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि परंतु यह भी है कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु मेघा सूची तैयार की जाएगी में किसी कोटि के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञापित रिक्त पदों की कुल संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 1.25 टाइम्स से ज़्यादा अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो मान के चलिए बीसी कैटेगरी में अगर यहाँ पर 50 सीट है या 100 सीटें हैं तो उसमें 125 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाना है। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट अगर बनाया जाता है और उसमें 90 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं तो उस केस में 125 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद आगे की पोस्ट में यहाँ पर मेंशन है कि जिन पदों के सेवा या संवर्ग नियमावली में लिखित या ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का प्रावधान है और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना है, यानी कि साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। अगर कोई ऐसे यहाँ पर पोस्ट होंगे जिनका अगर नियमावली में अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, उनके आधार पर अगर सिलेक्शन किया जाना होगा तो उस केस में यहाँ पर जो टोटल रिक्ति होगा उसका
2.5 टाइम्स अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो तो उनका प्रमाण पत्र सत्यापन या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो इसमें जो है यहाँ पर 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। और उसके आगे भी जो सभी कुछ वहाँ पर 1.25 टाइम्स था, इसमें भी सेम कुछ है कि अगर कम रहेगा संख्या तो उसमें ज़्यादा लिया जाएगा। उसके बाद इसमें भी और भी जो भी पॉइंट्स हैं जो ऊपर मैंने आपको बताया सभी कुछ यहाँ पर भी सेम रखा गया। और जिस पोस्ट में ओनली एग्जाम्स के आधार पर सिलेक्शन होना है, यानी कि लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे विज्ञापित पदों में 1.25 टाइम्स ही यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें भी सभी कुछ वहाँ पर सेम है जो कि 1.25 टाइम्स यहाँ पर भी दिया गया। तो अभी जो है यही बदलाव किया गया है, जो कि यहाँ पर 3 तरह के आपको बदलाव देखने के लिए मिल रही है। एक उस एग्जाम्स में जिसमें कि अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी अनुभव प्रमाण पत्र होगा या जो भी अगर हायर क्वालिफिकेशन का आपको वेटेज दिया जाएगा, तो एक उनके लिए जो जिसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स होगा और प्लस इंटरव्यू होगा उनके लिए, और एक है जो कि ओनली आपका एग्जाम्स के आधार पर सिलेक्शन होगा, ये उनके लिए। यहाँ पर टोटल 3 तरह के एग्जाम्स के लिए अभी बदलाव किए गए जो कि यहाँ पर बिहार गेजेट में पब्लिश किया गया। इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों आप देख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का जरूर से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएंगी। और ये बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो यही सेम चीज़ इसमें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप इसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ को बिहार गेजेट में पब्लिश कर दिया गया, तो ये एक तरह का यहाँ पर एक्ट बन गया, कानून नियम बन गया। तो जो कि अभी आने वाले दिनों में जो भी BTSC के थ्रू आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी सभी में ये लागू होगी। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। दोनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस PDF जो भी आते रहते हैं मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा। और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पर अभी तक साइन अप नहीं किया या टेक्स्ट बुक के बारे में आपको नहीं पता है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स हैं, किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। 70,000 प्लस यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 17,000 यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगा सभी चीज़ एक जगह पर, जो कि टेक्स्ट बुक है वहाँ पर आपको जाना होगा। उसका अभी ऑफर चल रहा है, उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑफर लिंक से आप लोग डाउनलोड कीजिए, अपना साइनअप कीजिए। अगर आप पहले से आपके फ़ोन में होगा तो वहाँ पर अप्लाई कूपन कोड दिखेगा, उस पर जा करके आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है PKO3PL। ये आपको कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 10% का वहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा किसी भी पास को अगर आप बाई करते हो। टेक्स्ट बुक का 2 पास आता है, एक नॉर्मल पास। तो नॉर्मल पास में ओनली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, और पास प्रो अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ ऑल्सो इसमें इंक्लूड होंगे। ये सभी चीज़ आपको पास प्रो में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग PYQ लगाना है तो आप लोग पास प्रो को आप लोग परचेज़ कीजिएगा। अगर आप लोग PYQ नहीं लगाना है तब आप लोग नॉर्मल पास को परचेज़ कर सकते हैं।